आमतौर पे आजकल देखा जाता है कि जो बच्चे होते हैं, कम उम्र के बच्चे होते हैं, उनके पेट में अक्सर तेज दर्द होता है और वो ये दर्द अक्सर रात के वक्त होता है। क्या कारण होते हैं? वैसे तो हर घर के बच्चे मुझे लग रहा है कि फास्ट फूड के दीवाने हैं, जो है पैकेट फूड्स जो आते हैं, चिप्स वगैरह, इनके दीवाने हैं। ऑयली फूड जो ठेलों पे हम लोग देखते हैं आजकल जो है बिक रहे होते हैं, उनके दीवाने होते हैं। घर का बना हुआ खाना कम खाते हैं। लेकिन इसके और भी कारण हो सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अविनाश श्रीवास्तव जी हैं, एमडी होम्योपैथी हैं। डॉक्टर साहब, जब आपके पास अक्सर जो है वो पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आते हैं और कहते हैं कि बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, क्या सिम्टम्स रहते हैं और क्या कारण रहता है? देखिए, ऐसे केसेस में जो हम लोग पहले हिस्ट्री लेते हैं, तो हिस्ट्री में ये क्लियर करते हैं कि बच्चे की पिछली हैबिट क्या रही है, किस तरह का भोजन उसने किया है, और उसमें भोजन अनहाइजीनिक कंडीशन में तो नहीं किया है, कहीं स्ट्रीट फूड तो नहीं लिया है। इसकी वजह से एक इन्फेक्शन हो सकता है, जिसको बोलते हैं आंतों इन्फेक्शन, गैस्ट्रोएंटेराइटिस बोल सकते हैं हमारी मेडिकल टर्म में। और दूसरा जो कॉज है वो बैक्टीरियल कॉज है। जो बैक्टीरियल कॉज है, जैसे कोई मीट का कोई सेवन किया, कोई नॉनवेज खाया, तो उसमें एक बैक्टीरिया होता है यर्सीनिया इंटरकोलिटिका। अगर उसने प्रॉपर कुक नहीं हुआ है वो भोजन, तो उसकी वजह से भी इन्फेक्शन पैदा होता है, उससे भी आके आंतों में इन्फेक्शन या सूजन हो सकती है। और जो डॉक्टर साहब ये पैकेट फूड्स खाते हैं बच्चे, और ये ठेलों पे बहुत ऑयली जो है पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, ये सब चीज़ें खाते हैं, इनका कितना इफेक्ट पड़ता है? देखिए, दो बातें हैं। एक तो ये कि अनहाइजीनिक कंडीशन में अगर है तो इफेक्ट करेगा। दूसरा, सोडियम मोनोसल्फेट जो उसके अंदर एक केमिकल होता है, जिसको उसकी वजह से भी ये इन्फेक्शन होता है बच्चों में। जो अगर बच्चे, उसकी हैबिट हो जाती है, बच्चों को एडिक्ट हो जाते हैं बच्चों को खाने के, उसकी वजह से उनकी जो इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब होता है। अच्छा, इसकी वजह से क्या आंतों में सूजन या इस टाइप की प्रॉब्लम होती है? देखिए, इन्फेक्शन की बात करते हैं तो इन्फेक्शन वायरस या बैक्टीरिया, दो ही कारण हैं। वायरस इन्फेक्शन यानी कि गलत भोजन कर लिया, गलत पानी का सेवन कर लिया तो हो या बीमारी होती है, उसको बोलते हैं गैस्ट्रोएंटेराइटिस हमारी भाषा में, उसको बोलते हैं आंतों में सूजन। और दूसरा बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के मतलब, जो जैसे कोई अनहाइजीनिक फूड है उसका सेवन हुआ तो वो बैक्टीरिया के थ्रू डेवलप हुआ, यर्सीनिया इंटरकोलिटिका के थ्रू हुआ, तो वो एक अलग कॉज हो गया। दोनों के सिम्टम अलग अलग हैं। वायरस का जो इन्फेक्शन होगा वो आपकी नेजल डिस्चार्ज, अगर किसी को छींक आ रही है, नाक से पानी गिर रहा, उसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसके जो सिम्टम है वो अलग है और वो कंटेजियस होता है। मतलब आपसे आपको भी हो सकता है, आपसे आपको भी हो सकता है, लेकिन जो बैक्टीरियल कॉज है उससे अदर पर्सन में नहीं होता है, वो कंटेजियस नहीं होता है। नहीं, ये बताइए, जैसे इस चीज़ के जो है सभी लोग इसको फेस कर रहे हैं, मैं खुद पर्सनली फेस कर रहा हूँ। मेरा बेटा है तो जो है चिप्स का बड़ा दीवाना है ना, वो इस टाइप की चीज़ें, पैकेट फूड्स बहुत खाता है। तो इसका प्रभाव कितना पड़ता है बच्चों के ऊपर? देखिए, इन्फेक्शन जब भी होगा तो आंतों की वॉल पे अलग अलग तरीके के जो सिम्टम दिखेंगे। उसमें पहला प्रभाव दिखेगा कि बच्चे को पेट में दर्द हो रहा है, वो पेट के दाहिने हिस्से में। दूसरा, अगर ज़्यादा एडवांस केस मिला तो उसमें नोज़िया, वोमिटिंग फील हो सकती है, बच्चा खाने पे अरुचि डेवलप करेगा, उसको मितली का शिकार होगा, मितली का सिम्टम दिखेगा। या बहुत ज़्यादा एडवांस केस दिखा तो उसके बावल इरेगुलर हो जाएंगे, कभी डायरिया हो सकता है, कभी लूज मोशन हो सकता है, या कभी कब्ज़ की शिकायत हो सकती है। ये सिम्टम देखने को मिलते हैं अक्सर पेशेंट्स में। अच्छा, तो इनको इससे छुटकारा कैसे दिलाया जा सकता है बच्चों को, कि उनको बताया जाए कि घर वालों भी तो सुनते नहीं कि ये हेल्दी फूड है, ये खाइए या नहीं खाइए, आप लोग कैसे क्या उनको? देखिए, ऐसे केसेस में हम तो अपने पेरेंट्स से, बच्चों से एक ही बात कहते हैं कि बच्चों के अंदर एक गुड हैबिट डेवलप करिए, उसमें प्रॉपर हाइजीनिक फूड का उनको ज़्यादातर सेवन कराइए। दूसरा, उनको प्रॉपर हैंड वॉश करने की सलाह दीजिए, प्रॉपर हैंड वॉश करके ही खाएं। और तीसरा, आप एज ए पेरेंट्स को मैं बोलता हूँ कि जब भी कोई फूड कुक करें तो प्रॉपर एक इंटरनल टेम्परेचर होना चाहिए, ताकि उसके बैक्टीरिया या वायरस अंदर से डिस्ट्रॉय हो जाए, तब हम उसको सेवन कराएं बच्चों में तो ज़्यादा। जैसे आमतौर की भाषा में कहा जाता है कि इस टाइप के फूड खाने से आंतों में, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चों के गांठ पड़ती है या स्वेलिंग होती है, ये क्या होता है? इसका जो मेडिकल टर्म में हम बोलते हैं वो मेजेंटिक लिम्फेडेनोपैथी होती है। मेजेंटिक लिम्फेडेनोपैथी के जो मोटे मोटे कारण की बात करें तो या तो ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री रही है पेशेंट को, या उसको गैस्ट्रोएंटेराइटिस रही है यानी कि वायरल इन्फेक्शन रहा है, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहा है जिसकी वजह से डेवलप हो रहा है, और यही आगे चल करके पेट में, आंत में गांठ का रूप ले लेता है, जिससे बच्चा कई दिनों तक सफ़र करता है। जैसे बच्चों में भी ये देखा जा रहा है आजकल प्राय कि उनके अंदर कॉन्स्टिपेशन पैदा हो रहा है, तो क्या ये खान पान के असर है उस पर? हाँ, जो आपका फूड है वो ज़्यादातर प्रोसेस ले रहे हैं बच्चे। प्रॉपर फूड जैसे जो होना चाहिए, जो बैलेंस डाइट होनी चाहिए या जो फाइबर डाइट होनी चाहिए, वो बच्चे अवॉइड कर रहे हैं, और उनके अंदर लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से शिकार हो रहे हैं कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की।
देखिए बच्चे ज़्यादा टीवी देख रहे हैं, इंडोर ज़्यादा है वो, जो पहले हम लोग आउटडोर गेम्स खेलते थे वो बंद हो चुके हैं, इसका भी उनके ऊपर असर हो। बहुत तो असर इसमें क्या ट्रीटमेंट आप देते हैं? देखिए, हमारे एज ए होम्योपैथ की बात करें तो हमारे में सिर्फ सिंपल सी बात है कि पेशेंट एज ए पर्सन जो आते हैं उनकी हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है। हिस्ट्री में हम साइन एंड सिम्टम यानी कि लक्षण देखते हैं, किस तरह के लक्षण पेरेंट्स बच्चे बताते हैं, बच्चे की पेरेंट्स होते हैं उनसे पूछते हैं, उस लक्षणों के आधार पर दवा का चयन होता है। किसी को नोजिया हो सकती है, किसी को डायरिया हो सकता है, किसी को कॉलिक एब्डोमेन हो सकता है, किसी को बार बार उसको लूज मोशन हो सकते हैं। तो उन लक्षणों के आधार पर दवा का चयन होता है और मुझे लगता है कि 2 से ढाई महीने दवा चलती है और वो जो गांठ होती है आंत की वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। अच्छा, जो पैकेट फूड्स के आदी हो चुके हैं बच्चे, उनकी हैबिट कि वो हेल्दी फूड खाएं, उसके लिए कैसे उनको आप समझाते हैं या उनकी काउंसलिंग कैसे की जा सकती है? देखिए, इसमें तो बहुत सिंपल सी बात है कि पेरेंट्स ही इसमें ज़्यादा बेहतर रोल प्ले कर सकते हैं। बच्चों को गाइड करें कि कैसे वो फ्रूट्स की तरफ, ग्रीन वेजिटेबल्स की तरफ, फाइबर डाइट की तरफ, घर के भोजन की तरफ ज़्यादातर अट्रैक्ट हो। इसके लिए पेरेंट्स का बहुत बड़ा अहम रोल है। वो मैं कहना चाहूँगा कि ज़्यादातर पेरेंट्स करते भी हैं और जो नहीं करते हैं उनके काउंसलिंग। जो हमारा जो प्रोग्राम हम देख रहे हैं बच्चे, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मैं इन सब बच्चों को, ये बच्चे देश का भविष्य हैं, इनको मैं एक ही बात कहूँगा कि जो फूड जो आप खाएं वो प्रॉपर हाइजीनिक होना चाहिए। दूसरा, प्लेंटी ऑफ वाटर आप जरूर लें, पानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आज की डेट में लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज है, मतलब बच्चा व्यायाम की तरफ नहीं जा रहा है। तो फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाए, बाहर के गेम्स में ज़्यादा इन्वॉल्व हो, इंडोर गेम्स में ना इन्वॉल्व हो।